हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अपने सब्जेक्ट फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट के टॉप 10 मैराथन क्वेश्चन के बारे में। यानी कि आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इस सब्जेक्ट के 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जिनको अगर आप लोग करके जाते हो देखो पास तो आप आराम से हो जाओगे। इवन अगर आप लोग इस वीडियो को पूरा फॉलो करते हो तो आप लोग टॉप भी कर सकते हो। बस मेरी रिक्वेस्ट यही रहेगी कि आपको वीडियो को कंप्लीट देखना है। रीजन सिंपल है कि बहुत सारे क्वेश्चन हमारे कुछ आगे पीछे होते हैं, कुछ एक्स्ट्रा होंगे, सारी बातें मैं आपको वीडियो के बीच में बताने वाला हूं। इसके अलावा इनका सॉल्यूशन आपको कैसे कहां मिलेगा वो मैं आपको साथ में वीडियो में दिखा दूंगा वीडियो के बीच में। इसीलिए रिक्वेस्ट है कि वीडियो आपको कंप्लीट देखनी है, स्पीड बढ़ा लेना लेकिन वीडियो आपको कंप्लीट देखनी है। इसके अलावा वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर अभी तक आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो भाई अभी जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ये आप ही लोगों के लिए है। बाकी देखो आप लोग जानते हो कि अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में पास होना है या टॉप करना है तो दो वीडियो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट रहती है। पहली आपकी टॉप 10 मैराथन क्वेश्चन की वीडियो जो आज हम यहां पे देखने वाले हैं। इसके अलावा 2 मार्क्स के निचोड़ वीडियो जो ऑलरेडी आप लोगों की कवर है, और इन सभी का सॉल्यूशन आपको जो है क्रैश कोर्स के अंदर देखने को मिल जाता है। तो अगर अभी तक आपने क्रैश कोर्स में एनरोल नहीं किया हो, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। केवल फार्मा ऐप आपको डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है, और उसके अंदर आपको सारा कुछ मिल जाएगा, आप जाके एनरोल कर सकते हो। बाकी इसके बारे में बाद में बात करेंगे। अब अपने जो है क्वेश्चनों के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको यह बताना है कि आपका एचईपी फर्स्ट का एग्जाम कैसा हुआ। उसके भी हमने आपको टॉप 10 2 मार्क्स वाले प्रोवाइड किए थे वीडियो पे, तो काफी अच्छा रिस्पांस आया। लेकिन अब आप यहां पे कमेंट सेक्शन में बताइए कि कितने क्वेश्चन आपके मैच हुए और आपका एग्जाम कैसा हुआ। ये सारी बातें चलो कमेंट सेक्शन में करते हैं। अब अगर अपने क्वेश्चनों के बारे में बात करें, आपको बताया कि टोटल हमारे सामने 10 क्वेश्चन है और 5 यूनिट है। तो हमने क्या किया है कि हर यूनिट से आपके लिए सिर्फ 2 क्वेश्चन लिए हैं। इस तरह आपके टोटल यहां पे जो है 10 क्वेश्चन बनके तैयार हो जाते हैं। अब हमारा यहां पे पहला क्वेश्चन आता है प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर, और ये वाला जो क्वेश्चन है ये मान के चलो कि ये बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। यानी कि यहां देख सकते हो मोस्ट इंपोर्टेंट वाला पार्ट है। अब इसमें आता क्या है बेसिकली, तो प्रिस्क्रिप्शन के बारे में लगभग सारी ही बातें आपके एग्जाम में आती है। अब जरूरी नहीं है कि आपका एक ही क्वेश्चन इतना बड़ा आ गया। कई बार ऐसा हो रहा है कि आपका प्रिस्क्रिप्शन वाला आया, देन आ जाता है डिफरेंट पार्ट के बारे में बताओ, इसका डायग्राम बताओ। एक आध बार आपके आ रहे हैं कि आपको एरर्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन बताने, यानी कि इसमें क्या क्या एरर हो सकते हैं। या आपका एक आध बार आ रहा है वे ऑफ हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, यानी कि सिंपल देखा जाए तो ये 3-4 बातें हैं जो आपके प्रिस्क्रिप्शन के बारे में है, और ये लगभग सारी बातें आपकी आ जाती है। तो अगर अब आपका क्वेश्चन देखा जाए, पहला जो बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, सिंपल डिफाइन प्रिस्क्रिप्शन, देन एक्सप्लेन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, जो हमारे 4-5 टास्क होते हैं। इसके अलावा विद बेल लेवल डायग्राम, यानी कि इसका एक डायग्राम भी आपको बना के आना है, और ये बनाकर आओगे तो काफी अच्छे आपको मार्क्स मिलेंगे। इसके अलावा आल्सो राइट एरर्स एंड हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, यानी कि इसके कुछ हमारे सोर्सेज ऑफ एरर होते हैं। इसके अलावा आप इसको कहते हैं हैंडल करोगे तो वे ऑफ हैंडलिंग भी आपको बतानी होती है। अब आपका यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन आता है। अब सेकंड के अंदर ना आपके 2 सब पार्ट आते हैं, मैं आपको क्लियर कर देता हूं। पहला आता है ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी। अब देखो जो हमारी पूरी फार्मेसी, आपने उसमें हिस्ट्री ऑफ फार्माकोपिया पूरा पढ़ा होगा, तो हिस्ट्री वाले पार्ट में मेनली जो आपका क्वेश्चन बनता है, ये आजकल बहुत आ रहा है, आपका क्वेश्चन आता है ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी, यानी कि हमारे फार्मेसी का जो प्रोफेशन है वो कैसे डेवलप हो रहा है और उसकी शुरुआत कैसे होती है, ये वाला पार्ट आपका एग्जाम में आता है। इसके अलावा फार्मेसी एज अ कैरियर वाला पार्ट भी आपका बहुत बार आता है। अब जो आपका ओरिजिन वाला क्वेश्चन है, इसमें साथ में आपका ये भी आ जाता है कि भाई हमारे जो फार्मेसी है उसके स्कोप क्या रहेंगे। तो देखो ये कुछ जनरल बेसिक बातें हैं जो आपने फार्मेसी की जब शुरुआत की होगी पढ़ना, तो ये सब आपको ऑलरेडी आता होगा, ये आप करके आ सकते हो। इसके अलावा आप अपने आईपी यानी कि इंडियन फार्माकोपिया के बारे में भी थोड़ा पढ़ लेना, एक आध बार ये क्वेश्चन भी आ जाता है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड, और ये भी आपका एक मोस्ट इंपोर्टेंट कैटेगरी में आ जाता है। यानी कि जो क्वेश्चन नंबर 1 आपका प्रिस्क्रिप्शन वाला है वो भी बहुत इंपोर्टेंट है, और ये वाले जो दोनों पार्ट है ये भी आपके बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट हो जाते हैं। अब देखो इसके अलावा भी ना कुछ मैं आपको एक अदर क्वेश्चन या 2 मार्क्स वाले भी बताता हूं, क्योंकि आपके 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन भी बनते हैं। तो ये वाला जो पार्ट है, जैसे यहां पे आता है डिफाइन एंड क्लासिफाई डोजेस फॉर्म विद एग्जांपल। अब जो हमारा डोजेस फॉर्म है, इसमें आपके देखो सॉलिड डोजेस फॉर्म, लिक्विड डोजेस फॉर्म और सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म आता है। तो या तो ये आपके लिए अलग अलग आ जाएंगे कि भाई इनके बारे में बताओ, कोई भी हमारा आ सकता है। या बेसिकली क्या रहता है कि इसमें पूरी क्लासिफिकेशन है, सॉलिड और लिक्विड और सेमी सॉलिड, और उनके अंदर ना ढेर सारे आपके एग्जांपल आते हैं। और वो सारे एग्जांपल ना मैंने आपको 2 मार्क्स वाली जो निचोड़ वीडियो कराई है उसमें मैंने आपको बताया है, और वो सारे के सारे आपके ना 2 मार्क्स में आ सकते हैं। अब एग्जांपल जैसे 2 मार्क्स वगैरह में आ सकते हैं, इसीलिए इस वाले पार्ट को मैंने आपकी अदर कैटेगरी या 2 मार्क्स वाली कैटेगरी में डाला है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप 2 मार्क्स वाली वीडियो देख लोगे तब भी आपका जो है ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो या तो मान लो सॉलिड आ गया तो सभी जो आपके टैबलेट सब एक ही में आ जाएंगे, उसके बारे में लिख के आना है, पाउडर वगैरह बारे में, या फिर इस तरह आप 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग देख लोगे तब भी आपका काम हो जाएगा। अब इसके अलावा एक क्वेश्चन है जो हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट कैटेगरी में आ जाता है। अब यहां क्वेश्चन होगा तो मैंने जस्ट बता दिया कि भाई अगर आप कर सको तो इसको भी करके आ जाना, क्योंकि यहां पे क्वेश्चन आता है पोजोलॉजी, और इसके अलावा एक क्वेश्चन इसके अंदर हमारा आता है वेरियस फैक्टर अफेक्टिंग पोजोलॉजी, यानी कि हमारा पोजोलॉजी क्या होता है और
पोजोलॉजी को कौन कौन से फैक्टर हमारे अफेक्ट करते हैं, ये वाला पार्ट भी हमारा काफी बार आता है। अब जो हमारे इसमें फैक्टर है, जैसे यहाँ पे एक हमारे यंग्स फॉर्मूला वगैरह आते हैं, तो ये भी हमारे 2 मार्क्स वाली कैटेगरी में आ जाते हैं और इनको भी आप 2 मार्क्स वाली वीडियो में देखोगे, आपको क्लियर हो जाएगा। इसीलिए मैंने इन क्वेश्चनों को अदर या 2 मार्क्स वाली कैटेगरी में डाला है कि आप चाहो तो उस वीडियो को देख के भी आपका हो जाएगा, बाकी आप इनको लॉन्ग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी करके आ सकते हो। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट ये भी हो जाता है। तो ये हो जाते हैं आपके यूनिट नंबर 1 के क्वेश्चन, यानी कि प्रिस्क्रिप्शन वाला ये वाला पार्ट, और ये वाला पार्ट आप लोग अच्छे से जाके चेकआउट कर सकते हो। जो प्रिस्क्रिप्शन है और ये है, ये आपके मेन और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 3 और यहां पे आता है डिफाइन एंड क्लासिफाई पाउडर। अब देखो ये जो 3rd एंड 4th क्वेश्चन है ये आपका यूनिट नंबर 2 से है और 2nd यूनिट से आपके काफी ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। मैं आपको सब क्लियर करता हूं, वीडियो आप देखते रहो। यहां पे पहला आपका आ रहा है जैसे डिफाइन एंड क्लासिफाई पाउडर, तो पाउडर के बारे में आपका मेनली क्वेश्चन आ जाता है। अब इसके अंदर जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो बनता है डिफरेंशिएट सिंपल एंड कंपाउंड पाउडर। तो इन दोनों का जो है डिफरेंस आपको बताना होता है। अब सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग अच्छे से करके आ सकते हो। इसके अलावा या तो ये आएगा या और में आप जान सकते हो कि इसमें या तो ऐसा आ जाएगा नोट ऑन बल्क एंड डिवाइडेड पाउडर, यानी कि बल्क और डिवाइडेड पाउडर के बारे में आप क्या जानते हो। और बल्क पाउडर के अंदर एक आपका टॉपिक आता है डस्टिंग पाउडर। वैसे और भी आपके बहुत सारे टाइप आते हैं जो मैंने 2 मार्क्स में डाले हैं, लेकिन ये जो डस्टिंग पाउडर वाला पार्ट है ये यहां मैं इसलिए डाल रहा हूं क्योंकि ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ जाता है। यानी कि डस्टिंग पाउडर के बारे में थोड़ी डिटेल, यानी कि 5, 7 या 10 मार्क्स में भी काफी बार ये मिलकर हमारा आया हुआ है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं। तो सिंपल क्वेश्चन क्या होता है आपका डिफाइन एंड क्लासिफाई पाउडर, देन डिफरेंशिएट सिंपल एंड कंपाउंड पाउडर, इसके अलावा बल्क एंड डिवाइडेड पाउडर। या तो ये इस तरह आएगा या आपका बल्क एंड डिवाइडेड के ऊपर आएगा, और बल्क के अंदर आपका डस्टिंग पाउडर आ रहा है, तो ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको भी अच्छे से करके चले जाना। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3rd। इसके अलावा आपका क्वेश्चन नंबर 4th आता है राइट अ नोट ऑन। अब देखो यहाँ पे जो ये वाला पार्ट है ये आपका सबसे, ये मान लो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आता है। जैसे डिफाइन लिक्विड डोसेज फॉर्म, एक आध बार इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज आ जाते हैं, ये तो आप ऑलरेडी जानते ही होंगे। देन यहाँ पे आता है एक्सप्लेन वेरियस सॉल्युबिलिटी एनहांसमेंट टेक्निक, यानी कि जो हमारी सॉल्युबिलिटी होती है लिक्विड में वो काफी बार अगर किसी की कम है उसको कैसे हम इनहांस कर सकते हैं, कैसे बढ़ा सकते हैं, ये वाला पार्ट आपका बहुत बार आता है। तो ये हो गया आपका मोस्ट 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 इंपोर्टेंट क्वेश्चन। इसके अलावा जो आपका एक आता है यहाँ पे आइसोटोनिसिटी वाला, अब ये क्वेश्चन ना पहले बहुत बार आता था, आप आगे जाके भी इसको पढ़ने वाले हो। अभी कुछ टाइम से मुझे ये कम देखने को मिल रहा है, तो बस रिस्क नहीं लेना क्योंकि ये कुछ सदाबहार वाले क्वेश्चन होते हैं जो कभी भी हमारे एग्जाम में आ सकते हैं। तो जैसे आप देख लेना कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन हमारा क्या होता है, कुछ 2-3 मेथड होते हैं, देन इसको एडजस्ट करने के कुछ मेथड है वो आप देख लेना। अब इसके अलावा हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है जो हर किसी के लिए नहीं है, यानी कि अगर आप कर सकते हो तो आप करना, क्योंकि ये मान के चलो कि एक क्वेश्चन तो आपको इस वाले पार्ट से देखने को मिलता ही है अगर, लेकिन ये हर किसी के लिए नहीं है क्योंकि इसमें थोड़ा न्यूमेरिकल वाला पार्ट, थोड़ा सॉल्व वाला आ जाता है। तो अगर आपका बैकग्राउंड मैथ से था, आप इसको कर सकते हो, तो मैं ये बोलूंगा जरूर करके आना भाई, अच्छे मार्क्स आपके आ जाएंगे। तो क्वेश्चन हमारा सिंपल आता है नोट ऑन फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशन, यानी कि यहाँ पे सिंपल हमारा कैलकुलेशन के ऊपर क्वेश्चन आता है। अब इसके अंदर एक तो हमारा ये पार्ट आता है, आपको इंपिरिकल एंड मैट्रिक सिस्टम के बारे में बताना है, जो इनका वेट वेरिएंस ये सिस्टम था वो आप जान लेना, वरना यहाँ पे मेनली आपका रहता है एलिगेशन मेथड, और ये मेथड आपका एक न्यूमेरिकल बेस्ड है, यानी कि इस मेथड के ऊपर आपका एक न्यूमेरिकल आता है जो आपको सॉल्व करना होता है। अगर आप समझ जाओ तो ये बहुत सिंपल मेथड है, मैंने इस पे वीडियो भी बनाई हुई है, आपको सॉल्यूशन में मिल जाएगा, तो जाके देख लेना। लेकिन अगर ये मेथड आपको समझ आ गया, ये मान लो आपके 5 या 7 नंबर आ जाएंगे, क्योंकि इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल आता है जो अगर आप सॉल्व करके आओगे अच्छी बात। आपकी जो यूनिट 2 है उसी में ये वाला 2 मार्क्स वाला पार्ट है, इसमें देखो ढेर सारे आपके जो पाउडर है ना उन्हीं का पार्ट है। जैसे आपका एक आध बार एफरवेसेंट पाउडर के ऊपर आ जाता है, हाइग्रोस्कोपिक क्या होते हैं, एफरवेसेंट क्या होता है, एफ्लोरवेसेंट, ये सारे के सारे आपके 2 मार्क्स वाली वीडियो देखोगे आपको क्लियर हो जाएगा, उसके अंदर है। इसके अलावा एक पार्ट आपका ज्योमेट्रिकल डायल्यूशन है, ये एक आध बार आ जाता है, तो इसको थोड़ा देख लेना, वरना यहाँ पे यानी कि 2 मार्क्स के अंदर भी ये 2 ऐसे पार्ट है जो आपके मोस्ट इंपोर्टेंट है, यानी कि ये मान के चलो कि 2 नंबर में तो ये आपको देखने को मिल ही जाते हैं। जैसे आपका यूटेक्टिंग मिक्सचर क्या होता है और प्रूफ स्प्रेड क्या होती है, लेकिन एक आध बार क्या होता है कि यही मिला के यानी कि 2 क्वेश्चन मिला दिए या इन्हीं के बेस करके आपको कोई 5 या 7 नंबर में क्वेश्चन भी मिल जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग भी एक बार जो है आप इस वाले पार्ट को अच्छे से चेकआउट जरूर कर लेना, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। अब अपने जो है नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले मैं आपको दिखा देता हूं कि इसका सॉल्यूशन आपको कहां मिलेगा, पीडीएफ वगैरह वीडियो लेक्चर सब कुछ आपको कहां मिलेगा, मैं थोड़ा दिखा देता हूं। तो देखो आपको सिंपली क्या करना है, केवल फार्मा ऐप को डाउनलोड इंस्टॉल कर लेना, वो आप प्ले स्टोर से जाके या आप आईफोन वाले हो तो ऐप स्टोर से जाके इंस्टॉल कर सकते हो। आप वहां पे रजिस्टर करोगे, लॉग इन करोगे, उसके बाद जब आप एंट्री करोगे आपको इस तरह का इंटरफेस आपको पूरा दिखाई देगा। देन यहाँ पे आपको क्या करना है, देखो ऊपर आपको शॉर्टकट में सब दिख रहा होगा, लेकिन फिर भी आपको बी फार्मा वाले फोल्डर में जाना है। अब इसके अंदर आपको 1st सेम 3rd 4th 5th सब दिख रहा होगा, आप 1st सेम वाले उसमें एंट्री करोगे। अब जो ऊपर आपको कोर्स दिख रहा है ना वो आपका है कॉम्बो कोर्स, यानी कि इसके अंदर आपको सारे सब्जेक्ट को HAP है, एनालिसिस है, फार्मेसी, इनऑर्गेनिक, यहाँ पे सब रेमेडियल मैथमेटिक्स, रेमेडियल बायोलॉजी सब एक साथ मिल जाता है। अगर आपकी मान लो किसी एक सब्जेक्ट में सप्ली और आपको कोई
इंडिविजुअल सब्जेक्ट चाहिए तो यहाँ पे बैक सप्ली वाले पार्ट में ये सारे सब्जेक्ट भी आपको दिख रहे होंगे, आप इसमें जाके भी इनरोल कर सकते हो। अब मेनली क्या करना है आपको मैं दिखा देता हूं। तो ये सब्जेक्ट का कहां पे आपको सॉल्यूशन मिलेगा, तो कॉम्बो कोर्स में जाओगे और यहां पे आप जैसे ही फार्मास्यूटिक्स को ओपन करोगे, इसके अंदर देखो ऊपर वाला जो फोल्डर है ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2 मार्क्स टॉप 10 सब दिख रहा होगा। अब इसके अंदर जो ऊपर है आपकी वीडियो 1 और वीडियो 2 ये आपके 2 मार्क्स के सॉल्यूशन की है। देन यहाँ पे ये इसकी पीडीएफ है जो आपको यहाँ दिख रही होगी, ये पूरी आप देख सकते हो। देन यहाँ पे ये फर्स्ट सेम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसकी पीडीएफ हो गई और नीचे आपका है ये आपके टॉप 10 मैराथन क्वेश्चन की पीडीएफ का ये पूरा का पूरा सॉल्यूशन आपको दिख रहा होगा और ये यूनिट 1 से लेके 5 तक के सारे क्वेश्चन यानी कि 10 क्वेश्चन का पूरा सॉल्यूशन यहाँ पे दिख जाएगा। अब इसके अलावा आपको क्या करना है, आपको अगर इनकी वीडियो देखनी है तो यहाँ पे जो दिख रही होगी यूनिट 1 हो गई, यूनिट 2 हो गई, 3, 4, 5 ये पांचों की पांचों यूनिट आपको यहाँ पे दिख जाएंगी, तो इनका सॉल्यूशन यहाँ मिल जाएगा। इसके अलावा एक और बात यह है कि आपको पता है कि यूट्यूब पर आपको सिर्फ यूनिट 1 से लेकर 3rd तक की वीडियो मिलती है, जो आपकी 4th एंड 5th की वीडियो है वो यहाँ पे मिलेगी और सभी की पीडीएफ यहाँ पे आपको दिख रही होगी, ये सभी की पीडीएफ भी आपको यहीं मिलेगी। आप यूनिट 1 की पीडीएफ लेके यूनिट 5 तक की सारी पीडीएफ यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। तो यही था पूरा कुछ। अब आपको सिंपली करना क्या है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है या पिन कमेंट देखोगे आपको एक पिन कमेंट मिल जाएगी, उसके अंदर आपको लिंक मिल जाएगी, आप जाके इनरोल कर सकते हो। देन आप ऐप में अपना रजिस्टर लॉगिन करके आप लोग यहाँ पे अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो। अब हमारा यहाँ पे 5th क्वेश्चन आता है, इलस्ट्रेट द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ इमल्सन। यानी कि देखो ये जो क्वेश्चन है ये टोटल आपका जो है इमल्सन के ऊपर है और मैं बोलूंगा कि ये क्वेश्चन भी आपका एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि ये भी हर बार आपको एग्जाम में देखने को मिल ही जाता है, तो इसको अच्छे से करके जाना है। 2 क्वेश्चन आते हैं, एक आपका इमल्सन के ऊपर होता है, एक आपका यहाँ पे होता है सस्पेंशन के ऊपर। तो जो सस्पेंशन वाला पार्ट है ना ये इतना ज्यादा नहीं आता, लेकिन जो इमल्सन वाला पार्ट है ये मान के चलो कि ये मोस्टली टाइम आपको एग्जाम में देखने को मिल ही जाता है। तो इमल्सन का आपका मेथड ऑफ प्रिपरेशन आता है, देन मेन जो पार्ट आता है वो आता है स्टेबिलिटी प्रॉब्लम, यानी कि इमल्सन में क्या क्या हमारी स्टेबिलिटी प्रॉब्लम हो सकती है, देन उनको कैसे आप ओवरकम कर सकते हो इन प्रॉब्लम्स को, ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है। तो यहां पे क्या हो गया, सिंपली स्टेबिलिटी प्रॉब्लम ऑफ इमल्सन एंड मेथड ऑफ ओवरकम ऑफ दिस प्रॉब्लम, आप इनको कैसे ओवरकम करोगे। इसके अलावा एक पार्ट हमारा और है जो इमल्सन के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देखो ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया और ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, एक्सप्लेन वेरियस टेस्ट यूज इज फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ इमल्सन। अब इमल्सन आपको बताया एक हमारा वाटर इन ऑयल टाइप है, एक हमारा ऑयल इन वाटर टाइप है, तो इनको आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे 4 से 5 टेस्ट होते हैं, उसको जरूर करके चलना है ना। बहुत सिंपल यार, ये मानो 1-1.5 पेज का भी ये पार्ट नहीं होता, बहुत सिंपल है, आपको मुंह जबानी याद हो जाएगा, इसको करके जरूर चले जाना है और ये बहुत स्कोरिंग पार्ट रहता है, तो ये बहुत सिंपल हो गया। इसके अलावा एक आध बार 2 नंबर के अकॉर्डिंग आप इमल्सिफाइंग एजेंट के बारे में पढ़ लेना और जब आप बनाओगे यानी कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखोगे इमल्सन का, तभी आपको समझ आएगा कि इमल्सिफाइंग एजेंट का बहुत ज्यादा रोल होता है, तो ये पार्ट भी आपका क्लियर हो जाएगा। तो ये वाला क्वेश्चन आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब कुछ इसी तरह आपका यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट आता है सस्पेंशन के ऊपर, यानी कि इलस्ट्रेट द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सस्पेंशन, यानी कि सस्पेंशन को आप कैसे बनाओगे। देन वही सेम फंडा कि सस्पेंशन की आपकी कुछ स्टेबिलिटी प्रॉब्लम होती है, वो कौन सी होती है और देन इनको ओवरकम करने के क्या क्या हमारे मेथड रहेंगे ये आपको बताना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका सेम, लेकिन इससे भी ज्यादा देखो सस्पेंशन का ये वाला पार्ट हमारा कम आता है, इमल्सन का तो ये टोटली हमारा पूरा आता है। सस्पेंशन में जो मेनली हमारा पार्ट आता है वो आता है डिफरेंशिएट फ्लोकुलेटेड एंड डीफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन, यानी कि यहाँ पे आपको जो है इनके बारे में बताना होगा कि जो हमारे सस्पेंशन है वो फ्लोकुलेटेड कौन से होते हैं, डीफ्लोकुलेटेड कौन से होते हैं और इन्हीं का डिफरेंस मेनली हमारा आता है। ये पार्ट आपका हो जाता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। अब सिंपल यहाँ पे और अगर देखा जाए तो वैसे तो ये आपके हो गए 2 मेन, यानी कि एक इमल्सन के ऊपर एक सस्पेंशन हो गया, इमल्सन का सारा कुछ यानी कि टोटल खानदान हो गया। एक एडिशनल में आपके आइडेंटिफिकेशन टेस्ट भी आ जाते हैं, इसके अलावा इमल्सिफाइंग एजेंट देख लेना और सस्पेंशन का ये सारा खानदान हो गया। इसके अलावा डिफरेंस आते हैं यानी कि फ्लोकुलेटेड एंड डीफ्लोकुलेटेड आते हैं, इनको भी आप देख लेना। अब यहाँ पे हमारा आता है मेनली डिटेल नोट ऑन सिरप, यानी कि देखो एक आध बार अदर क्वेश्चन में आप सिरप के बारे में पढ़ लेना। वैसे तो सिरप एलिक्सर और भी आते हैं, लेकिन सिरप को आप बिल्कुल मिस मत करना क्योंकि सिरप वाला हमारे एक आध बार आ जाता है, तो सिरप वाला पार्ट देख लेना कि इसको कैसे बनाएंगे और सिरप के हमारे एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज क्या होते हैं, ये पार्ट आप जरूर से जो है चेकआउट कर। तो ये थे आपके यूनिट नंबर 3 के क्वेश्चन। अब देखो इमल्सन वाला हमारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अब आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि इमल्सन हमारे कितने टाइप्स के होते हैं और उन टाइप्स के नाम भी बताने हैं। इसके अलावा जो मैंने आपको बोला था कि इमल्सिफाइंग एजेंट से आप क्या समझते हो ये भी बताना है और फ्लोकुलेटेड एंड डीफ्लोकुलेटेड का डिफरेंस, कोई भी एक डिफरेंस आप लोग कमेंट करके बता सकते हो। चलो डिफरेंस छोड़ो, ये बताओ हमारा कि फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन हमारा अच्छा होता है या फिर डीफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन हमारा अच्छा होता है, ये कमेंट करके। अब हमारा यहाँ पे 7 क्वेश्चन आता है, डिफाइन सपोजिटरी देन राइट द इट्स मेथड ऑफ प्रिपरेशन एंड डिटेल नोट ऑन सपोजिटरी बेसिस प्लस इवैल्यूएशन ऑफ सपोजिटरी। अब ये 7th और 8th क्वेश्चन हमारा आता है यूनिट नंबर 4 से और इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट हमारा है सपोजिटरी वाले
देखो मोस्ट 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 इंपोर्टेंट पार्ट है। और इसमें मेनली हमारा आता क्या है, सपोजिटरीज हमारी क्या होती हैं, देन सपोजिटरीज को हम लोग बनाते कैसे हैं, और इन सब के अलावा जो मेन हमारा सपोजिटरीज बनाने में यूज होती है वो होती है हमारी सपोजिटरीज बेसिस। तो सपोजिटरीज बेसिस के ऊपर हमारा क्वेश्चन मेनली आता है, बहुत बार आता है, इसको अच्छे से करके जाना है। इसके टाइप्स पर आप लोग एक बार अच्छे देख लेना कि सपोजिटरी के हमारे टाइप्स क्या होते हैं, तो ये पार्ट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक आध बार हमारे इवैल्यूएशन ऑफ सपोजिटरीज आ जाते हैं कि आप इसको कैसे इवैल्यूएट करोगे। तो ये हो गया हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन आता हमारा क्वेश्चन नंबर 8 और यहाँ पे आता राइट अ डिटेल नोट ऑन फार्मास्यूटिकल इनकम्पैटिबिलिटी। अब ये क्वेश्चन हमारा सदाबहार वाला है, यानी कि ऑल टाइम फेवरेट है हमारा, कभी भी ये क्वेश्चन यानी कि इनकम्पैटिबिलिटी पार्ट हमारा कभी भी आ सकता है, तो इसको अच्छे से करके जाना। अब इसमें डिटेल नोट में मेनली आता क्या है, इसके हमारे टाइप्स आएंगे। अब टाइप्स में हमारे 3 टाइप आते हैं, फिजिकल आता है, केमिकल आता है और थेरेपेटिक आता है। तो या तो ये पूरा ही हमारा लॉन्ग में आ जाएगा, तब आपको शॉर्ट में इनके बारे में तीनों के बारे में बता दोगे, आपका 10 नंबर के अकॉर्डिंग हो जाएगा। या फिर आपका यहाँ पे मोस्टली जो है फिजिकल वाला आता है, या मोस्टली आपका थेरेपेटिक वाला आता है, और केमिकल वाला भी एक आध बार आ जाता है। तो इस तरह तो देखो यहाँ पे 3 है, आप ही मान लो एग्जामिनर हो तो कोई भी आप डाल सकते हो। इसीलिए क्या है कि आपको ये पूरा ही क्वेश्चन अच्छे से करके जाना है, पर कोई भी हमारा आ सकता है। लेकिन अगर मान लो टाइम कम है, आप चाहते हो कोई आप 1 या 2 करो, तो फिजिकल वाला बिल्कुल नहीं छोड़ना, और थेरेपेटिक वाले को भी अच्छे से देख के जरूर जाना है। ये आपके इंपॉर्टेंट हो गए। इसके अलावा यहाँ पे आपका आता है टाइप, जो ये टाइप हो गए, और मेथड ऑफ ओवरकम। अब मेथड ऑफ ओवरकम क्या है कि मान लो ये हमारी इनकम्पैटिबिलिटी है, इनकी परेशानी है, तो कैसे इसको ओवरकम करेंगे वो आप इनके साथ में ही पढ़ लोगे। जब आप वीडियो देखोगे, जब आप नोट्स देखोगे जो मैंने प्रोवाइड किए हैं, तो आपका ये वाला पार्ट भी क्लियर हो जाएगा। पर एग्जाम में अगर अलग से पूछा जाए तो अलग से हेडिंग बना के लिख देना कि भाई इसको कैसे आप ओवरकम करोगे। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7 और 8, और ये क्वेश्चन आपके बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाते हैं। अब आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 आता है, डिफाइन एंड क्लासिफाई सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म, देन राइट डिटेल नोट एंड राइट डिटेल्स ऑन मैकेनिज्म एंड फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग डर्मल पेनिट्रेशन ऑफ ड्रग। तो ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन आपके आते हैं लास्ट यूनिट से, और इसमें जो ये पहला वाला पार्ट है यानी कि ये डर्मल पेनिट्रेशन ऑफ ड्रग वाला पार्ट है, ये आपका मोस्ट 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 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यानी कि ये मान के चलो कि हर बार आएगा, या आए या ना आए, लेकिन ये बहुत इंपोर्टेंट है। तो मैं यही बोलूंगा इसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना, ये आप अच्छे से करके जाना। बाकी एडिशनल यही है, आप लोग पढ़ लेना कि आपके सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म क्या होते हैं, इनकी क्लासिफिकेशन देख लेना। कि मेनली आपका क्वेश्चन आएगा फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग, या फिर इसको हम बोल सकते हैं अफेक्टिंग डर्मल पेनिट्रेशन ऑफ ड्रग, इसको अच्छे से करके जाना। देन आपका यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन आता है राइट अ नोट ऑन, और इसमें आपका जो सेमी सॉलिड वाला डोसेज फॉर्म वाला पार्ट था उसी में से क्वेश्चन आएगा। जैसे पहले यहाँ बन जाता है इवैल्यूएशन ऑफ सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म के बारे में, यानी कि आप इसको कैसे इवैल्यूएट करोगे, तो या तो इस नाम से आएगा, या सिंपली आपका ऑइंटमेंट के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है कि आपको ऑइंटमेंट को कैसे यहाँ पे क्या करना है, इवैल्यूएट करना है। इसके अलावा सेकंड आपका यहाँ पार्ट बनता है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ऑइंटमेंट, यानी कि जो आपके सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म है, तो या तो ऑइंटमेंट के बारे में आएगा, और यही आपका मोस्टली आता है, या इसके अलावा एक आध बार आपका क्रीम के ऊपर आ जाएगा या पेस्ट के ऊपर आ जाएगा कि आप इसको कैसे बनाओगे। अब देखो ये सारे के सारे आपके सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म के अंदर आते हैं, लगभग जो है मेथड सभी का सिमिलर रहता है। तो अगर एक बार आप इनको देख लोगे तो लगभग सभी का काम आपका जो यहाँ पे हो जाता है। और आपका यहाँ पे लास्ट पार्ट आता है एक्सिपिएंट यूज्ड इन सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म। तो एक बार अगर आप ये देखोगे कि बनाना कैसे आपको मेथड ऑफ प्रिपरेशन, तो उसके अंदर जो आप एक्सिपिएंट का यूज करने वाले हैं, तो ये वाला पार्ट भी आपका अलग से हो जाता है। बस मैंने लिखा इसलिए है क्योंकि एक आध बार एग्जाम में इस नाम से भी आ जाता है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब क्या करें। ये एक्चुअल में है तो आपका वही पार्ट, जब आप मेथड ऑफ प्रिपरेशन करोगे, बनाओगे, जो जो एक्सिपिएंट को ऐड करोगे उन्हीं के ऊपर क्वेश्चन बना के दे दिया। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10, और ये था आपका लास्ट यूनिट से। और ये वाला पार्ट भी आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि यहाँ पे जो पहला पार्ट ये वाला था ये इंपॉर्टेंट है, और ये था। तो ये हो गए अब आपके सारे के सारे टोटल 10 क्वेश्चन। अब आपको जो है सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पे समझ आ गए होंगे, सब कुछ आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब आपको वीडियो कैसी लगी भाई कमेंट करके बताना। बाकी सब कुछ अगर आपको समझ आ गया हो तो कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर देना। एचपी का एग्जाम कैसा हुआ ये जरूर बताना। फार्मास्यूटिक की डेफिनेशन आपको कमेंट करके बतानी है, और जो मैंने इमल्सन के क्वेश्चन पूछे हैं वो भी आपको बताने हैं। तो बस दोस्तों यही था आज की इस वीडियो में। मिलता हूं मैं आपसे बहुत है नेक्स्ट वीडियो में। केवल फार्मा ऐप को डाउनलोड करके इनरोल करना ना भूलें, आपको सबको सॉल्यूशन वहां पे मिल जाएगा। जय हिंद दोस्तों, बाय बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।